अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सारी किचन क्वींस। और खूब माशाल्लाह से घर में रौनक होगी, बच्चों की भी छुट्टियां हैं और बहुत सारी चहल पहल घर में होगी और ममाज के काम तो किचन के और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि बच्चों के फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करने होते हैं। तो मैं भी अभी यही कर रही हूँ। ये कल की वीडियो का ही अगला पार्ट है, रात का टाइम है और जिसमें मैंने वो फिश मीट बॉल्स बनाए थे और चाइनीज राइस बनाए थे। उसके बाद फिर मैं ये बनाना शुरू हो गई थी कैरेट के ट्रफल्स। तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे ये नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लूंगी। तो इसके लिए मैं ग्रेट कर रही हूँ कैरेट्स। ये पील करके वॉश करके मैंने रख ली थी एक दिन पहले ही और बस आज मुझे ये काम भी निपटाना था। साथ में ये खाना पैक कर रही हूँ जो घर में आए हुए हाउस हेल्प हमारे मुख्तार भाई उनके लिए। अच्छा जी, अब ये बनाने लगी हूँ यहाँ पे मैं खोया। मैंने लिया है 1 कप दूध और उसमें मैंने डाले हैं 8 चम्मच मिल्क पाउडर के। नीडो मैंने यूज किया, आप भी नीडो यूज कर लें या कोई भी मिल्क पाउडर जो है जो दूध बनाने के लिए यूज होता है। जो टी वाइटनर है जैसे एवरीडे वगैरह वो नहीं, ठीक है। तो आप हल्की आग पे इसको मुसलसल हिलाते जाएं और इसको आप पकाते जाएं। ये गाजरें भी मैंने रख दी हैं और इनको भी हम ड्राई होने के लिए हल्की आग पे रखा हुआ है। शुगर जो है हमारे घर में बहुत कम यूज होती है, सिर्फ मीठे के लिए यूज होती है। तो काफी टाइम हो जाता है हमारे घर पे शुगर ही नहीं आती है। तो ये भी एक अच्छी बात होती है। कंप्लीटली हेल्दी लाइफस्टाइल तो हमारा नहीं है, लेकिन ये जो टेबल शुगर है ये काफी हमारी लाइफ से ना खत्म हो गई है। अच्छा जी, गाजरें हैं 2 कप। इसके अंदर मैंने साथ में ये 1 कप मेजर किया, लेकिन मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है और हल्की सी आग पे इसको भी मैं पका रही हूँ। चीनी अपना पानी छोड़ेगी और हमने इसे इतना पकाना है कि पानी अच्छी तरह से इसका एब्जॉर्ब हो जाए, दोबारा से मतलब इवेपोरेट हो जाए। इस टाइम पे टेस्ट कर लें, अगर आपको लगे कम मीठी है तो आप इसमें चीनी थोड़ी सी और डाल दें। साथ ही मैंने इसमें घी भी डाल दिया। पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो ये डन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये देखें इसको पकाना शुरू किया हुआ है हल्की आग पे। जरा सा भी आप चम्मच छोड़ेंगे ना तो ये बर्न होने का डर है, तो इसलिए चम्मच हिलाते जाना है आपने। और हमने इसे इतना पकाना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। सिर्फ दूध है, लिक्विड मिल्क है और इसके अंदर पाउडर मिल्क है। तो ये इतना पकाते जाना है कि पकाते पकाते ना ये क्रम्बल सा हो जाए और बिल्कुल इसकी खोया वाली लुक आ जाए। अभी भी आप ये देखें इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा लिक्विड सा बाकी है। ले जी, ये खोया रेडी हो गया। ये देखें छोटे छोटे से टुकड़े से बन गए हैं, अच्छी तरह से ब्रेक हो गया ये और ड्राई भी हो गया। तो बस इसको मैंने फ्लेम से हटा लिया और यहाँ पे ये इसके अंदर चीनी भी ड्राई हो चुकी थी और हमने भून लिया इसे थोड़ा सा और मैंने इसके अंदर मिल्क डाल दिया है। आम जो दूध होता है वो डाला है और अब लास्ट स्टेप है, इसको हम फिर से पकाएंगे जब तक कि ये दूध भी ड्राई हो जाए। बहुत अच्छी ऑलरेडी खुशबू आ रही होती है। मैंने इसके अंदर इलायची नहीं डाली क्योंकि इन ट्रफल्स को मैं बिल्कुल उस तरह नहीं बनाना चाह रही जैसे गाजर का हलवा होता है। सो मैंने वो स्टेप स्किप कर दिया। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से सारा ड्राई हो गया तो इसके अंदर मैंने डाल दिया खोया और बस हमने चूल्हा तब तक ऑन रखा हुआ है, हल्का ही फ्लेम है, तब तक ऑन है जब तक कि खोया अच्छी तरह से इसके अंदर तोड़ के हम मिक्स नहीं कर देते। एक बार मिक्सिंग हो जाए प्रॉपरली तो फिर आप इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये खोया बहुत टेस्टी बनता है। ये 10-15 मिनट की रेसिपी है, 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन यकीन करें इतना अच्छा खोया बनता है। किसी दिन मैं इसको फ्रीज भी करके देखूंगी ताकि रीयूज हो सकता है या नहीं, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। दूसरी तरफ क्या हो रहा था रात के टाइम पे कि ये हमारा जो बेडरूम है ना इसकी सेटिंग चेंज हो रही थी। वो बेड हमारा वहां होता है और ये ड्रेसिंग टेबल हटा दी है शदाद ने। यहाँ पे बेड लेके आना है इन लोगों ने। पूरे घर की हम सेटिंग चेंज करने लगे हुए हैं और मज़ा आ रहा है इस तरह से और बहुत ही अच्छी इसकी जो है ना वो लुक आ गई है। मुझे अब ना बेडरूम बहुत कोजी सा लग रहा है। खैर तो अभी शहजाद जो है मुख्तार भाई को गाइड कर रहे हैं कि कहाँ से किस तरह से करना है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो इन्होंने ये की कि पीछे ये वाली एक्सटेंशन लगी रहने दी। मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग अब इस रूम में आ गए, नहीं तो मैं इनसे कहती कि दूसरी एक्सटेंशन लगानी थी। खैर वो भी एक लंबी स्टोरी है। अभी देखने में ऐसे लग रहा है बहुत कंजेस्टेड सा हो गया, लेकिन ये बहुत मजे की सेटिंग है, बहुत मजा आ रहा है और मैं इंजॉय कर रही हूँ इस सेटिंग को। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्यों इंजॉय कर रही हूँ और ये सेटिंग हमने क्यों की है।
वापस आ जाते हैं किचन में। ये जो ट्रफल्स का बैटर है ये थोड़ा सा इतना हो गया है कि मैं इसको हाथ पे हैंडल कर सकती हूँ। गरम गरम से हम बना लेंगे, वरना ठंडे का ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने ट्रफल कप्स में मैं एक एक ये बॉल बना के रखती जा रही हूँ। इसके ऊपर चाहें तो आप पिस्ते लगा सकते हैं या इसके ऊपर वर्क लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं या कोकोनट भी आप इवन लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो लेकिन मैंने इसको इसी तरह सादा बनाया है। त्यामी गंदा सामने से दिखाओ। तो ऐसे करना पड़ा था ताकि वो अंदर सही से लग जाए। ये देखें जरा, ये मैंने बनाया ना जो हलवा, ये देखें। व्हाट इज दिस? ये दोनों बने हुए थीफ और ये निकाल निकाल के खाए जा रहे हैं। थर्ड है मेरा। माशाल्लाह, गुड। और ना खाना बस। मिशू डोंट ईट मोर। मिशू डोंट ईट मोर। अभी ट्रैश से लेके आए हैं ये। नहीं ट्रैश में रैपर फेंक। नहीं ट्रैश। मिशू I can do it. no, just one. First finish one, then you can take another. Mishu, give it to me. It's mine. It's mine. मैं खा भी गया। Show me how you eat. हो गया। Yummy, yummy. Nummy. वो देखो हिल्ली भी लगा हुआ है। शहजादी देख रहे हैं इन दोनों को? Look in the camera. Look. No. ये नेक्स्ट डे है। फजर के बाद नमाज वगैरह पढ़ के जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना, तो मुझे बाहर आके खड़े होना बहुत अच्छा लगता है। यूजुअली तो गर्मी होती है, लेकिन आज बहुत अच्छी हवा चल रही थी। ये देखिए नई बिल्डिंग बनी हुई है, इसलिए लाइट्स लगी हुई हैं और पीछे से एरोप्लेन भी गुजर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो खैर यहाँ वहाँ देखना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह की जो फ्रेश हवा है, और आज तो इतनी गर्मी भी नहीं थी, तो दिन में वैसे ज़्यादा हो गई थी, सुबह नहीं थी। और ये नीचे देखें बिल्कुल खाली, वरना यहाँ पे इतनी सारी येलो बसेज होती थी, बच्चों की स्कूल बसेज। तो आजकल वेकेशन है। तिहामी को मैंने इस काम पे लगाया ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद कि आप अपने सारे जो पेपर्स वगैरह हैं, आपकी सारी जो नोटबुक्स हैं, वो आप बैग में रखो। बुक्स तो वो सारी ऑलरेडी स्कूल में डोनेट कर चुका है, लेकिन नोटबुक्स जो हैं वो समेट ली हैं। और साथ में मिशारी जो है वो आजकल पेपर्स ही पेपर्स बखेरता रहता है और सोनिक बनाता रहता है, और मुझे बता रहा था कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे सोनिक नहीं बन रहा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो लेफ्ट ओवर से थे ट्रफल्स, तो वो मैंने जल्दी से प्लेट में रख लिए ताकि मैं पिक्चर बना सकूँ, वेबसाइट पे अपलोड कर सकूँ, थंबनेल बना सकूँ। क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे जो है ना, वो कैरेट की कोई भी चीज़ बनी हो ना छोड़ते नहीं है। वो तो सादी कैरेट्स भी इतने शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा इससे पहले कि बिल्कुल ही ट्रफल्स खत्म हो जाए, ये काम कर लें। तो ये देखें कितने अच्छे लगते हैं और टेस्ट में भी ये बहुत मज़े की होती है। 10 मिनट की रेसिपी है। उसके बाद आज तो मैंने बच्चों को कोई शावर वगैरह भी नहीं दिलाया। मिशारी को तो मैं खुद दिलाती हूँ, और तिहामी जो है वो तो ऑब्वियसली बड़ा है, लेकिन उसको कहना पड़ता है, तब वो चेंज करता है, शावर वगैरह लेता है। तो आज मैंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की है, और बस हम लोग अपने जो है ना वो पीजेज में ही हैं। और मैंने सोचा कि मैं ना ये काम कर लेती हूँ। काम बहुत सारे थे आज करने वाले, और ये जो हाउस होल्ड रिलेटेड काम होते हैं ना, सेटिंग करना और या क्लीनिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, तो इनको ना करें तो ये मजीद बिखरते चले जाते हैं और फिर ये बहुत परेशान करते हैं। तो खैर ये वाले तो डेली के टास्क हैं, जिसमें मैं मिशारी का ये टॉय एरिया जो इसको क्लीन कर रही थी और इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी। ये तो ज़ाहिर है बच्चा है, रोज़ाना खेलता है, तो फिर मैस हो ही जाता है। मार्कर्स के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि कोई गिफ्ट मार्केट से ना बॉक्स लेके आ जाऊंगी, उसके अंदर इसके सारे मार्कर्स पेंसिल्स वगैरह रख दूंगी, क्योंकि तिहामी के रूम में तो मैंने हर चीज़ सेट की हुई है उसके बचपन से। मिशारी के लिए अब करना शुरू करूंगी क्योंकि अब स्कूल जाना शुरू है, लेकिन इस तरह से मार्कर्स ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं समेटने, और पेपर्स भी इतने वेस्ट करता है कि एक एक पेपर पर ड्रॉ करके फिर इसने फेंके होते हैं। और मैं क्या करती हूँ कि मैं इसकी सारी ड्राइंग्स को संभालती जाती हूँ। तिहामी की भी मैंने संभाली हुई हैं, और बस ये वाली इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इन पे मिशारी से पूछ के मैंने नाम लिख लेने हैं और फिर संभाल के रख लेने हैं कि इसने क्या क्या बनाया है। सबसे मुश्किल काम होता है लेगो पीसेस जो है ना उनको समेटना। तिहामी की वजह से मिशारी को भी लेगो का शौक हो चुका है, और छोटे वाले लेगो पीसेस अक्सर पाँव में भी लग जाते हैं, तो बहुत ही जो है ना साथ साथ समेटने पड़ते हैं।
IKEA से कुछ स्टफ मंगवाया था, कुछ आते हुए ले आई थी, तो उसमें ये भी था, जो छोटी चीज़ें होती हैं वो कार में रख के ले आई थी। तो ये एक टेबल है जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि मेरा जो ये है ना ऑफिस टेबल, इसके ऊपर प्रिंटर पड़ा हुआ है, तो वो और कोई चीज़ रखने की जगह ही नहीं रहती। तो मैंने सोचा कि ये एक टेबल ला के यहाँ पे प्रिंटर रख लेंगे और इसके पीछे वायर्स वगैरह का मेस जो है ना वो छुप जाएगा, और फिर मैं इसके ऊपर मतलब मेरी टेबल जो है ना वो खाली हो जाएगी। कुछ लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि आपने बोला था आप IKEA गई थी, तो आप उसका जो है वो आपने व्लॉग में ऐड नहीं किया। तो वो बस व्लॉग बनाते बनाते ना वो बस बाकी चीज़ें ऐड करते करते इतना कंटेंट हो गया कि मैंने सोचा कि अब मैं उस विजिट को क्या दिखाऊं तो मैंने वो फिर ऐड नहीं किया। लेकिन जब मैं होती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, कहीं भी बाहर गई होती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि IKEA में मैं कहाँ कहाँ घूम फिर रही थी और मैंने क्या क्या देखा वहाँ पे। एनीवेज, यहाँ पे जो टेबल भी बन गया, IKEA की चीज़ें असेंबल करना बहुत ईजी काम होता है, इतने क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और इसके लिए तो खैर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत भी नहीं थी, ना ही कोई मैनुअल था। बस इसका ये सारी साइड से स्टिकर हटा दूंगी और ये टेबल हमारी रेडी हो गई है। ये ओनली 29 दिरहम्स की थी, और ये इतनी स्टडी नहीं होती, ये 1-1.5 साल में ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ये है कि अगर एक साइड पे पड़ी रहेगी तो 3-4 साल भी चलती रहेगी। ये देखें, ये मेस का हाल है, वायर्स 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 एवरीवेयर। यहाँ पे मैंने ये टेबल रखनी है, यहाँ से मैं ये प्लांट हटा दूंगी और ट्री जो है और ये फिर सारा सेट कर लूँगी। साथ में ये ऊपर पेंटिंग्स भी नहीं लगाई हुई थी, तो सोचा आज वो भी काम कर लेते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे काम थे। पहले ये सारी एक्स्ट्रा जो टेप है वो उतारूंगी, फिर वॉल पे भी एक्स्ट्रा टेप लगी हुई थी। असल में शहजाद ने जब शिफ्ट किया ना सारा सामान कुछ टाइम पहले, वीक्स पहले, तो शहजाद ने ये पेंटिंग्स ना सिर्फ टेप से लगी हुई थी, तो यहाँ ला के लगा दी। अब वो एक दफ़ा टेप उतर के दोबारा लगी है ना, तो फिर वो उसकी स्टिकीनेस कम होगी और फिर सारी मेरी पेंटिंग गिर गई थी। तो अब मैंने सोचा कि नई टेप लेते हैं, तो शहजाद ले आए थे नई टेप, और बस इसको मैं लगा रही हूँ। तो ये टेप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब जब तक मैं इसे खुद नहीं एक बार उतारूंगी पेंटिंग्स को, ये उतर के गिरेंगी नहीं। इनके ऊपर से अब मैं शीट जो है वो रिमूव कर रही हूँ, और बस अब मैं इसको वॉल पे लगा दूंगी। साथ साथ मिशारी ड्राइंग कर रहा था और मुझसे गपशप कर रहा था, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, और उसमें कुछ क्वेश्चंस ये भी थे वॉल्केनो के बारे में, इरप्शन के बारे में, लावा के बारे में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ, खाना तो बनाना नहीं है, इसके साथ बैठती हूँ और बैठ के इसको लावा दिखाती हूँ। तेहामी तो अपने फ्रेंड के साथ, दिलावर तेहामी का फ्रेंड है जो सऊदी अरब में KG ग्रुप से उसका फ्रेंड है, और माशाल्लाह वो भी बड़ा हो गया है, तेहामी भी, दोनों की वॉइस चेंज हो गई, लेकिन अभी तक दोनों गेम्स खेलते हैं और इकट्ठे एक दूसरे से बात करते हैं इंटरनेट पे। Yeah, it's okay. It's only in the YouTube. Why people just staying in the lava? No, they're staying far, far away. Yes, is it going to burn them? Yes. How? If they go close, yes. But why they not going close? See, they're close. No, they look closely. This is another mountain. That is far, far away mountain. But when you make video, it looks like they are standing nearby. They're not actually. But why keep... Hi, sorry, sand on my laptop. But it's okay. Hey, Oh, look! And where's the kids? Kids also ran away. How? Because they knew lava was coming. They saw lava coming. So they ran away. बच्चों की ये वाली एज बहुत क्यूरियस होती है, अप टू 8 years ऑफ एज वो बहुत क्यूरियस होते हैं, लेकिन ये जो 4 से 5 और 6 साल की एज होती है, इसमें बच्चे अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछते हैं और नॉन स्टॉप पूछते हैं। लेकिन मैंने कहीं पे ये रिसर्च पढ़ी थी कि अगर बच्चों को ऐसे मौके पे अपनी कामों की जल्दी की वजह से उनको एक किस्म का चुप करा दिया जाए ना, कि अभी नहीं बेटा बाद में ये वो, तो फिर बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होता है, और दूसरी बात ये कि उनकी क्यूरियोसिटी का उनको आंसर नहीं मिलता, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। सो मेरी कोशिश होती है कि ऐसे टाइम पे बच्चों को पूरी अटेंशन दूँ। तो यही बातें करते करते जी पेंटिंग भी लग गई है, और बाकी यहाँ पे अब पेंटिंग लगा रही हूँ किचन में। ये 2 ही मेरे पास पेंटिंग्स रह गई थी, और ये पहले डाइनिंग रूम में लगी हुई थी, लेकिन अब डाइनिंग रूम भी लिविंग रूम में ही साथ ही बन गया हुआ है, तो एक्स्ट्रा इतनी स्पेस नहीं थी कि बस हर वॉल पे पेंटिंग ही पेंटिंग हो। तो मैंने सोचा कि इसको ना किचन में लगा देते हैं। तो ये तो यहाँ अच्छी लग रही थी, लेकिन वो जो दूसरी पाइनएप्पल वाली पेंटिंग है ना, वो वहाँ पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे ये वाला रैक भी ज़रा क्लियर अप करना है, कि बहुत लंबा रैक के ऊपर रैक पड़ा हुआ है, इसको भी सेट करना ही है। तो मैं यहाँ पे पेंटिंग लगाती हूँ पाइनएप्पल वाली, तो प्रॉबेबली अच्छी लगेगी। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल सारा जैम पैक्ड सा लग रहा है। चलें जी, अब पेंटिंग लगा दी है यहाँ, और अब देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है।
पेंटिंग कर करके मिशारी बोर हो गया, तो मिशारी ने सोचा कि उसको काइनेटिक सैंड से खेलना चाहिए। तो मैंने उसे काफ़ी टाइम के लिए काइनेटिक सैंड दी हुई थी। और अभी भी मेरा ये टेबल सेट करने का जो है ना वो काफ़ी सारा काम रहता था, लेकिन भूख से बहुत बुरा हाल हो गया। नाश्ता तो हम सुबह सुबह ही कर चुके थे, आज सारे बच्चे ही दोनों जल्दी उठ गए थे। तो मैंने फिर क्या किया कि शराद को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप ऑफिस से ज़रा ऑर्डर कर दें बैठे बैठे फ़ोन पे, तो मैकडॉनल्ड्स ताकि हमें रिसीव हो जाए। तो शराद ने ऑर्डर प्लेस कर दिया और अभी बस खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि बस खाना खा के बाकी के काम निपटा लेते हैं। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।